नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा को इतना महत्व क्यों दिया गया है, यह तिथि इतनी पुण्यदायी क्यों कही गई है और किन किन देवताओं ने इस पूर्णिमा तिथि को प्रमाणित किया है कि यह पूर्णिमा तिथि के दिन किए गए स्नान, दान, जप, होम, साथ में कोई भी कर्म यदि आप पूर्णिमा तिथि को करते हैं तो यह आपका संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह पूर्णदायी अथवा पुण्यदायी कहा गया है। पूर्णिमा तिथि को हर प्रकार से पुण्य पर्व, इसका प्रमाण ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी भगवान शंकर, अंगिरा ऋषि, आदित्य आदि ने प्रमाणित किया गया है कि यह पर्व बहुत ही पुण्यदायी है। इसमें किए गए स्नान, दान, जप, होम, पाठ, साथ में हर पुण्य कर्म सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह पूर्णिमा है, हर प्रकार से पुण्यदायिनी है और पूर्णता को यह प्रदान करती है। साथ में सायंकाल में दीपदान करने का बड़ा ही महत्व है और पूरे कार्तिक महीने में जिसने प्रातःकाल स्नान किया हो, गंगा स्नान किया हो, दान, जप, होम आदि किया हो, इसका पूर्णता पूर्णिमा तिथि में किए गए कर्मों से ही प्राप्त होता है और आपको सफलता प्राप्त होती है। भगवान का मत्स्यावतार हुआ था, जिस कारण यह तिथि बहुत ही पुण्यदायिनी कही गई है। शास्त्र में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन यदि कृत्तिका नक्षत्र होने से पूर्णिमा तिथि महाकार्तिकी कहलाती है और इस दिन यदि भरणी नक्षत्र हो तो यह बहुत ही पुण्यदायी कहा गया है। साथ में रोहिणी नक्षत्र होने पर तो अनंत गुणा फल देने वाली कही जाती है। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन कृत्तिका नक्षत्र होने से यह पूर्णिमा महाकार्तिकी कहलाती है, इसलिए इस दिन किए गए हर कर्म आपके सिद्ध होते हैं और अनंत गुणा फल देने में यह तिथि सक्षम है। इसलिए यह पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष कही गई है। इसलिए इस दिन आपको जप, पाठ, दान, होम इत्यादि थोड़ा हो या ज्यादा हो, कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, स्नान आदि अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह तिथि विशेष रूप से महाकार्तिकी कहलाती है। इसलिए आपको इस दिन अवश्य पुण्यदायी कर्म करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन किन किन जगहों पर दीपदान करना चाहिए अर्थात दीपक जलाना चाहिए, वह देव मंदिरों में, चौराहे पर, गलियों में, साथ में पीपल के वृक्ष पर, त्रिवेणी पर और तुलसी जी के वृक्ष पर, आंवले के वृक्ष पर, बेलपत्र के वृक्ष पर दीप जलाना चाहिए। यदि आप घरों में दीपक जलाने के विचार हों तो आपके घर के मंदिर पे दीपक जलाना चाहिए, रसोई में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ अन्न का भंडार होता है। और तुलसी जी के वृक्ष पर आप दीपक जला सकते हैं। तुलसी जी घर से बाहर निकलते वक्त आपका राइट हैंड की ओर तुलसी जी होनी चाहिए। इन स्थानों पर दीपक जलाए जाते हैं। चांद्रायण व्रत की समाप्ति भी इस दिन करनी चाहिए। यदि गंगा जी को दीप दान करना चाहिए। विशेष करके पूर्णिमा तिथि को दीप दान करने का महत्व है। मंदिरों में, घरों पर दीपक जलाए जाते हैं और संपूर्ण दियों से मंदिर को ऐसे सजाया जाता है जैसे विवाह का घर हो। इस तरह से मंदिरों को सजाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। 365 दियों के साथ यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो चांदी के दिए में सोने की बाती बना करके संकल्प के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाना चाहिए और उसमें रोली, चावल, फूल, फल इत्यादि से पूजन करके संकल्प के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान करना चाहिए, जिससे आपके कुल व कुल यानी आपके संपूर्ण कुल के जो भी पितर होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और आपके देवी देवता प्रसन्न होते हैं। थोड़ा हो चाहे अधिक हो, आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और इस यह तिथि विशेष रूप से महाकार्तिकी कही गई है, इसलिए इस बार पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वदायिनी है। इसलिए आपको इस पूर्णिमा को अवश्य ही दीपक जलाना चाहिए, जिससे आपका सकल मनोरथ सिद्ध हो। मेरे YouTube चैनल को देखते रहें।